वो समझ गया कि इस चिराग में कोई न कोई रहस्य अवश्य है। उसने निश्चय किया कि वो चिराग पहले नहीं देगा। अलादीन को सौदागर की नीयत पर भी शक हो चुका था, अतः वो दो टूक स्वर में बोला, अब मैं आपको ये चिराग तभी दूंगा जब आप मुझे सुरक्षित बाहर निकालेंगे, वरना मैं ये चिराग आपको कभी नहीं दूंगा। ये सुनकर सौदागर बहुत गुस्से में आ गया। गुस्से में उसकी आंखें लाल हो गई। वो दांत पीसता हुआ बोला, अरे मूर्ख, चिराग मुझे दे दे, वरना सुरंग ही तेरी कब्र बन जाएगी। ये सुनने के बाद अलादीन तेजी से कहा, कभी नहीं, जब तक आप मुझे बाहर नहीं निकालेंगे ये चिराग आपको कभी नहीं मिलेगा। अब तो सौदागर बहुत गुस्से में आ गया था। क्रोध के कारण वो कांपने लगा था और दांत पीसता हुआ वो बोला, बस बहुत हो गया, अब तू सदा के लिए इस सुरंग में दफन हो जाएगा। इतना कहने के बाद सौदागर ने मंत्र फूंकना आरंभ कर दिया। मंत्र को फूंकना था कि सुरंग का द्वार बंद होने लगा। ये देखकर अलादीन बुरी तरह घबरा गया। वो चाचा जान की आवाज़ें देकर सौदागर को पुकारने लगा, परंतु कोई लाभ ना हुआ और सुरंग का द्वार पूरी तरह बंद हो गया। अब अलादीन सचमुच सुरंग में दफन हो चुका था और पूरे सुरंग में अंधेरा ही अंधेरा था। अंधेरी गुफा में कैद होकर अलादीन अपने धोखेबाज चाचा के विषय में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि हो न हो उसका चाचा असल में उसका चाचा नहीं होगा। अगर वो सौदागर उसका सगा चाचा होता तो वो कदापि उसे इस गुफा में कैद न करता। उसने सोचा कि अब तो शायद यहीं घूट घूट कर मरना पड़ेगा। ऐसे ही सोचते सोचते वो बाग में आ गया। बाग की सुंदरता पहले की तरह ही थी। अलादीन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वो बहुत दुखी था। सोच रहा था कि ना जाने कब मौत आ जाए। उसी अवस्था में उसे बैठे बैठे काफ़ी समय बीत गया। अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अलादीन ने एक पेड़ से फल तोड़कर खाए एवं सामने बह रही नदी का ठंडा पानी पिया। मीठे फल खाकर और ठंडा पानी पीकर अलादीन ने थोड़ी राहत महसूस की। अलादीन को गुफा में कैद हुए कई दिन बीत गए। वो पेड़ से फल तोड़कर खाता और ठंडा पानी पीता। उसी तरह वो अपना पेट भर रहा था। परंतु केवल फल खाने से क्या होगा? अलादीन दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला गया। वो दिन भर पत्थरों पर बैठकर अपने भाग्य पर रोता था। उसे अपनी माँ की बहुत याद सताती थी। वो सोचा करता कि उसके घर ना पहुँचने पर उसकी माँ कितनी परेशान होगी। वो ये सोचकर और भी परेशान हो उठता, परंतु वो बेचारा कर भी क्या सकता था? गुफा से बाहर निकलने का द्वार तो बंद हो चुका था। अलादीन का चाचा बनकर अलादीन को धोखे से गुफा में कैद करने वाला वो सौदागर कोई और नहीं बल्कि अफ्रीका का एक खतरनाक जादूगर सैमसन था। सैमसन ने अपने जादू के बल पर पता लगाया था कि अफगानिस्तान के जंगल में एक स्थान पर जमीन के अंदर एक जादुई चिराग छुपा है। उस चिराग के जीन से दुनिया का हर असंभव कार्य चुटकियों में पूरा कराया जा सकता है, परंतु उस चिराग को अफगानिस्तान के उस गांव में रहने वाला कोई व्यक्ति ही निकाल सकता है। इसलिए सैमसन की नज़र अलादीन पर पड़ी और उसने वेश बदलकर अलादीन और उसकी माँ को